ओम शांति। 29 तारीख की वाणी है, अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त वाणी बहुत विशेष होती है। ध्यान से हमको बाबा की एक बातों को समझकर उसको धारण करना है। इसका रिवाइज कोर्स है 31/12/2005 की। आज की वाणी है। बाबा ने कहा, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर। मुरली जो थी वो नए वर्ष में चली थी, तो बाबा ने कहा नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। ब्रह्मा बाप कैसे थे? त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 थे। बाबा त्यागी भी थे, तपस्या भी थे और सेवाधारी भी थे। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है? टू काफी। बाबा के जैसे बाबा है वैसे हम बच्चों को बनना है। तो आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख है चाहे दूर बैठे, दिल के समीप है। चाहे बाबा क्या करें, मधुबन में बैठे बच्चे चाहे अपने अपने सेवा केंद्र पर बैठ कर के बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा ने कहा सर्व को, चाहे वो दूर बैठे हैं चाहे सम्मुख है, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नए जीवन की मुबारक, दूसरा नवयुग की मुबारक और तीसरा आज के दिन वर्ष की मुबारक ना। पहला मुबारक क्या दिया? नए जीवन की मुबारक, ब्राह्मण जीवन मतलब नया जीवन। दूसरा नई दुनिया की, नव युग अर्थात नई दुनिया की मुबारक। और तीसरा आज क्या चल रहे हैं? आज का दिन नए वर्ष आने वाले हैं, तो नए वर्ष की भी मुबारक। तो आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो ना बाप दादा के पास। वास्तव में सच्ची दिल की खुशी की मुबारके आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो तो देते भी हो। आप कौन हैं? सच्चे दिल वाले। तो आप सच्चे दिल से बाबा को मुबारक देते और बाबा भी आपको मुबारक देते हैं। तो आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। तो विदाई और बधाई का क्या है? संगम युग है। बाबा ने कहा विदाई और बधाई का संगम है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत भारी है, बड़ी है। आप सभी जानते ना, संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। ये संगम को आजकल बच्चे है ना कितना सेलिब्रेशन करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं नए साल को। तो संगम युग की महिमा के कारण इस पुराने और नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती है, संगम वहीं होती है। तो बाबा ने कहा उसको ही महिमा है। अब जहाँ नदियाँ सागर का संगम होता है, जहाँ नदियाँ सागर का संगम होता है, उनकी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है, क्योंकि पुरुषोत्तम युग की है ना, पुरुषोत्तम युग है। और जहाँ ब्राह्मण भाग्यवान आत्मा बैठे हो, बताओ, बाबा आपको भी नहीं छोड़ते। बाबा क्या कह रहे? लेकिन सबसे बड़ी महिमा क्या है? संगम युग की, पुरुषोत्तम संगम युग की, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्मा बैठे हो। तो ये नशा है? पूछ रहे बाबा। अगर आपके कोई पूछे, आपको कोई पूछे कि आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या फिर सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे कि हम तो अभी जो समय है पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं, ना हम कलयुग में है ना सतयुग में। कहाँ है? संगम युग पर है।
आप कलयुग में नहीं हो, संगम युग पर हो। और इस संगम युग को विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, तो जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना आप सभी, मिलने आए हो ना, तो मेला मनाने आए हो ना आप। मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो बताओ? कभी स्वप्न में भी सोचा था? ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा ही भाग्य नुदा हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाबा भी हर एक बच्चों के भाग्य को देख करके हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देखकर दिल में अपने प्रति वाह वाह निकलता है। मैं वाह वाह, मेरा भाग्य वाह, मेरा बाबा वाह वाह। मैं आत्मा इतनी भाग्यशाली हूँ, है ना, मेरे प्रति भी निकले। और बाबा ने कहा वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। यह वाह वाह के गीत सदा ऑटोमेटिक दिल में रहता है। पूछ रहे बाबा, हाँ ये बसता है दिल में। जो आज इस संगम युग के अपने समय के अंदर सोच लिया कि किस किस बातों को विदाई देनी है, तो सभी ने सोचा है। जैसे युग बदल रहे हैं, बाबा कह रहे ऐसे समय भी बदल रहे हैं। आज के तारीख दूसरे तारीख से वर्ष बदलेंगे ना, तो बाबा ने कहा किस किस बातों को विदाई देंगे आप सभी? बाबा ने कहा सोचा है सभी ने, सदा काल के लिए विदाई देनी है फिर, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाई मना सकेंगे। ऐसे बधाई दो जो आपके चेहरे को देखकर जो भी आत्मा सामने आए ना, वो भी बधाई प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते वो सदा ही ऐसे दिखाई देते हैं। संगम युगी क्या है? बाबा ने कहा संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना कि हमको फरिश्ता बनना है संगम युग पर। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, क्योंकि बाबा को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का व कर्म का बोझ है ना, वो सब दे दिया ना आप सभी। बाबा को बोझ दिया है या फिर थोड़ा सा रह गया है? बाबा ने अपना सारा बोझ बाबा को दे दिया है कि थोड़ा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा, संपूर्ण उड़ान नहीं भर पाएंगे। जब बाबा बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? लेने वाला ले रहा है तो देने में आप बाबा ने क्या कंजूसी क्यों? तो लेना मुश्किल है क्या बताओ? बाबा ने क्या कहा? बाबा तो लेने वाला मुश्किल नहीं लग रहे और आप देने वाले को मुश्किल लग रहे हैं, तो देना मुश्किल है क्या? पूछ रहे बाबा कि सहज है। जो समझते हैं बोझ दे दिया वो हाथ उठाओ। बीच बीच में थोड़ा सा तो बोझ नहीं आ जाएंगे? पूरा दे दिया है? अच्छा दे दिया है। देखना, सोच के हाथ उठाना, सोच समझ कर उठाना। बोझ दे दिया, अच्छा दे दिया है तो बहुत बहुत मुबारक। दे दिया है तो मुबारक। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? पूछ रहे। जो हाथ नहीं उठाया तो वो किस लिए रखा अपना बोझ? सबने उठाया। जो इस सभा में नहीं उठाए ना, तो बाबा उसको कह रहे हैं आप किस लिए रखे हो बोझ को? बोझ से प्रीत हो गए क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर एक बच्चों को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। टाइटल क्या दिया है? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है, तो बोझ लेने के लिए बाबा आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से तो बाबा देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। टेंशन ले लेकर क्या हो गया? भारी हो गए हैं। इसलिए
अब जब बाबा बच्चों को प्यार से कह रहे हैं कि बोझ दे दो, फिर क्यों रखा है? जब बाबा मांग रहे हैं आपको, बच्चे अपनी सब बोझ मुझे दे दो, तो फिर क्यों रखा है अपने पास? क्या बोझ अच्छा लगता है क्या? हाँ, कितना प्यार से बाबा बच्चों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, क्यों रखते हो? अच्छा लगता है क्या बोझ? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का बोझ, जो खत्म ही नहीं होता। पुराने संस्कार का बोझ। बाप दादा ने हर एक बच्चे की से वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहे ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुए हैं। अभी तो आकर्षण में नहीं आते हो, बाबा रिजल्ट देख रहे कम आते हैं। बाप दादा ने देखा कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पूरा खत्म नहीं हुआ है, पर हाँ पहले से आकर्षण थोड़ा कम हो गया है। पुराने संबंध की भी आकर्षण थोड़ी कम हुई है, लेकिन पुराने संसार, बात यहाँ आ गया, पुराने संसार इसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। बताओ, संसार से बोझ किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में बच्चों की दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? अभी बोला ना बाबा ने क्या कमी, एक तो बाबा ने क्या कमी बताया? आकर्षण, दुनिया का आकर्षण कम हो गया है। दूसरा, संबंध में भी थोड़ा कमी हो गया है आकर्षण। लेकिन संसार की बात आते हैं, उसमें बाबा ने क्या कहा? उसमें कमी नहीं दिखाई दे रही, परसेंटेज में ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे बाबा को। वाचा में भी दिखाई देता है, आगे पॉइंट। हाँ, बच्चे ज्यादा बातचीत में बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। वाचा में थोड़ा ज्यादा है, वाचा में दिखाई देता है। संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई दे रहे हैं। जो जो कमी है ना, वो बाबा सारा देख रहे हैं आप। तो आज हमको इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है कि क्या क्या हमारी कमी है, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, वो हमको नोट करना है। तो आज बाप दादा सभी बच्चे को मुबारक के साथ साथ यही इशारा दे रहे हैं कि ये रहा हुआ संस्कार है ना, जो समय पर धोखा दे रहे हैं, जो आपको अभी बाबा ने कमी बताए, अंत में धोखा देने की निमित्त बन जाएगा। चलो अभी नहीं, पर अंत में दे देगा ना। इसलिए आज संस्कार का क्या कर दो? संस्कार कर दो। पुराने संस्कार का अंतिम संस्कार कर दो, खत्म कर दो, है ना। अंतिम संस्कार में फिर वो रखा नहीं होता, फिर राख बन जाता है। तो उनको पुराने संस्कार को क्या कर दो? अंतिम संस्कार कर दो, स्वाहा कर दो। हर एक अपने संस्कार को जानते भी हैं, क्या संस्कार मेरे अंदर है जो मेरे विघ्न मुझे डालते हैं, विघ्न रूप बनते हैं। छोड़ना चाहते हैं, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। चाहते हैं, फील भी होता है कि हमारे अंदर ये कमी है, हमको इसको छोड़ना है। बहुत दुख भी होता है, वो चीज बार बार आता है तो वो कमी, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा छोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। छोड़ना चाहते, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तेज पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे ना, इसे कमी है। पुरुषार्थ करते लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं बने हैं। तीव्र करो और ज्यादा फास्ट पुरुषार्थ करो। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी है, लेकिन सिर्फ मारा है, जलाया नहीं है। समझ में आ रहे? रावण को केवल मारा जाता है, जलाते नहीं है ना। इसलिए बाबा हमको क्या करे, अपने अंदर के रावण को मार तो दिए हो, पर पूरी तरह उसको खत्म नहीं किए हो, जलाया नहीं। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हो, थोड़ा
लेकिन वो पूरी जलाते नहीं हो उसको, थोड़ा बेहोश भी हो जाते हैं, संस्कार है ना, लेकिन जलाया नहीं है तो बेहोशी में बीच बीच में वो उठ जाते हैं। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार, बाबा ने कहा इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। योग की शक्ति को बढ़ाओ। हमारा योग ज्वाला स्वरूप होना चाहिए जिसमें भस्म हो जाए सारे पुराने संस्कार, है ना। अभी क्या हुआ, केवल बेहोश हुआ है, बोला ना पापा ने, अभी मरा है लेकिन बीच बीच में जाग जाते हैं। उसको पूरी तरह खत्म करना है तो बाबा ने अटेंशन खिंचा दिया। क्या कह रहे, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि को जलाने का, अपनी योग को और पावरफुल बनाने का, बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। करेंगे ना। पूछते इस वर्ष नए वर्ष में क्या करना है। सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेला भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। एक नॉर्मल रीति से उठना है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन तपस्या की रीति से नहीं करते, ज्वाला रूप नहीं करते, शक्तिशाली नहीं करते हैं। करते तो हो, लेकिन करना ही है तो उठ जाते, कर लेते, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते हो। प्यार से याद रूप से करते हो, प्यार से जरूर करते हो याद, रू रिहान भी बहुत करते हो। अब बाबा ने क्या कहा, शक्ति रूप। आप बाबा से याद कैसे करते हो, बाबा आपको बहुत प्यार से बता रहे, पता है क्या कर रहे है ना, ये प्यार से याद करते, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बड़े प्यार से। रू रिहान भी करते, मन की बात भी अपना सब करते हो, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते बाबा से, लेकिन याद में इतना पावरफुल नहीं बनाया आपने। जो जो संकल्प करो वो विदाई, है ना, वो विदाई ले ले आप। जो दृढ़ संकल्प करो तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते हो, बाकी तो रूढ़ियान करते हो, प्यार से बाबा से बातें करते हो। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, शक्ति भी लेते हो बाबा से, लेकिन जो शक्ति भस्म करने वाले विकारों को वो योग अग्नि में जो रूप में कार्य नहीं लगाते, क्योंकि योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने से, देखो आपकी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। कहाँ पर लिखे, कहाँ पर क्या शब्द बाबा हमको बता रहे, वो चीज का हमको ध्यान रखना है। तो एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहे, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसे एकाग्र संकल्प किया और भस्म, इतनी एकाग्रता हो, जो संकल्प करो वो भस्म हो जाए। इसको कहा जाता है योग अग्नि, कि जो आपने विकारों को भस्म करने के लिए सोचा वो भस्म हो जाए, ये है योग अग्नि। नाम और निशान ही समाप्त हो जाए उसका, है ना। मारने में फिर भी लाश तो रहता ही है, मारने में फिर भी लाश तो रहता है। जलाने की बात है, जलाने से लाश नहीं होती है, मारने से तो लाश रह जाता है ना। तो मारने से फिर भी लाश तो रहते हैं, भस्म होने के बाद नाम और निशान खत्म हो जाते हैं। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जो कमी वो आज बाबा हमको बता रहे, हमको क्या बढ़ाना है, योग को बढ़ाना, योग को पावरफुल बनाना है, योग पर अटेंशन। जिस स्वरूप में रहना चाहो ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर में नहीं माने, ये हो नहीं सकता है।
आप कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान। ऑर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर में नहीं माने, ये हो नहीं सकता है। मालिक हो ना आप, मास्टर कहलाते हो, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर ना हो तो क्यों मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश की पैदा कर लेते। सुना, जो अंश है वो वंश में पैदा कर देता है, तो कर्म तक भी काम में आता है ना। युद्ध करनी पड़ती, फिर अंश वंश पर अंश भी तो है, थोड़ा बच्चा है, वही तो वंश पैदा हो जाता है। और जब अंश से वंश पैदा होता फिर वो कर्म में आ जाता है, काम भी करने लग जाते, फिर युद्ध भी करने लग जाते हैं, और ठीक हुआ तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं। अभी भी बच्चे युद्ध करते रहते हैं, अभी भी भस्म नहीं करते, वो अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं। ये बात भाता नहीं। बाबा शब्द भी कौन से बोल रहे, ये भाता नहीं है बच्चों का। बाप दादा हर एक बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो, जी हुजूर हाजिर हो जाए। आपका सम्मान कितनी ऊंची दी है बाबा ने। ऑर्डर करो, शक्ति हाजिर हो जाए, हुजूर हाजिर हो जाए। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बनना है, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो क्या कहते हो, हम विश्व राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, तो अपने को राजयोगी कहलाते हो। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? बाबा क्या करे, आपने आपको क्या समझ, राजयोगी, प्रजा योगी नहीं समझना। कोई है सारी सभा में, कोई है जो प्रजा योगी हो? है इस सभा में कोई प्रजा योगी? नहीं। जो प्रजा योगी हो राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई है? बाबा टीचर्स को पूछ रहे, कोई है आप किस क्लास में? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठा सकते हैं। उठाते? नहीं उठा सकते, है ना। तो हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है ना। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं लगता है ना, प्रजा कहलाना। और बाबा को भी फक्र है आप पर कि सब मेरा राजा बच्चा है। बाबा को भी क्या है? फक्र है आप पर कि सभी मेरे राजकुमार राजकुमारी, कह रहे ना, राजा बच्चे। वो भी नहीं चाहते हैं, तो बाबा ने कहा, और फक्र भी बाबा को। तो बाप दादा फक्र से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। देखो क्या वरदान दिया बाबा ने, ये संगम पर हर बच्चा मेरा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसा फलक से नहीं कह सकता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। 2-4 बच्चा होगा तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक वो बाप निकालता ही है। देखो ये कैसे, तू कैसे, फलाना कैसे, है ना। और यहाँ बाबा हर बच्चा, चाहे वो पुरुषार्थ में कैसे भी हो, फिर भी बाबा हर बच्चे को राजा बच्चा के रूप में देख रहे हैं। लेकिन बाप दादा कहते हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, राजा हो ना। लेकिन ऐसे ढीलापन राजा नहीं बनना, ढीला ढाला राजा, है ना। बाबा हमारी कमी को धीरे से निकालता है। जब राजा बच्चे हो तो बाबा क्या कहना चाह रहे, प्रजा योगी में तो हाथ कोई नहीं उठाते हो, तो राजा हो ना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना है जो ऑर्डर करो और आए ही नहीं। ऑर्डर करो ये शक्ति को, सहन शक्ति को, राजा सामना करने की शक्ति, आए ही नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं बनो। सुना, ऑर्डर करो और आए ही नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? बाबा पूछ रहे, पीछे वाले प्रजा योगी हो कि राजयोगी हो? राजा हो कि प्रजा? जो समझते राजयोगी है वो हाथ उठाओ।
अच्छा, ये बच्ची 30 क्लास में एक भी ऐसा बच्चा कोई नहीं है ना जो प्रजा हो। बहुत बढ़िया। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं डायमंड हॉल में। तो आज हाथ बाबा ने कहा आज हॉल में 18,000 भाई बहने बैठे नीचे ऊपर बालकनी में। बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। बाबा देखो, बाबा की नजर कहाँ तक चल गए? ऊपर तक। तो बाबा ने क्या कहा, ऊपर वाले हाथ उठाओ। और लगता है कि बाबा हमको नहीं देख रहे, बाबा एक एक को देखते हैं, क्योंकि बाबा के आप सभी कौन हो? राजा बच्चे हो। तो अभी ये लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। बाबा ने कहा तो अभी ये लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मार्क बाप दादा देते हैं, ठीक है ना? देंगे ना, होमवर्क देंगे, क्योंकि ये बीच बीच का होमवर्क कभी लास्ट पेपर में जमा होगी। ये जो बीच बीच का टेस्ट है ना होमवर्क का, ये लास्ट में आपका नंबर जमा होगी। समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहे बाबा? तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वो प्रैक्टिकल में ऑर्डर माने या नहीं माने, कह सकते हो। पहले लाइन वाले कह सकते हो, हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराने संस्कार वार नहीं करे। 3 मास का तो अटेंशन रख के देखना कि कोई भी संस्कार आपके विघ्न तो नहीं बनते हैं, अलबेलापन तो नहीं है आप में, कोई अलबेला तो नहीं ले आएंगे बीच में। अलर्टनेस है, अलर्ट है, अलबेलेपन नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं बनना। कभी कभी अलबेलापन दिखता नहीं, लेकिन रॉयल अलबेलापन जरूर होता है। हो जाएगा तो बाप दादा, बच्चों ने कहा बाबा हो जाएगा, आप हमारे टेस्ट ले लेना। तो बाबा ने क्या कहा, रॉयल अलबेलापन तो नहीं लाना ना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं बच्चे, कहते बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, हो जाऊंगा बाबा, आप हमारी चिंता मत करो। रूरियान में बच्चे बाबा से कहते हैं। अब बाप दादा क्या करेंगे, सुनकर मुस्कुरा देते हैं, आपकी बात को मीठे मीठे बोल देते हो तो बाबा सुनकर मुस्कुरा देते हैं। लेकिन बाप दादा इस 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेंगे नहीं। फिर अलबेलापन, रॉयल अलबेलापन आया तो फिर बाबा क्या करेंगे, 3 मास तो देखेंगे, फिर मानेंगे नहीं आपकी बात को, फिर है ना? समझ में आ रहे? कौन मानेंगे? जैसे आपने बोल दिया कि हम हर दिन आएंगे और फिर हम हर दिन बाबा को देखते हैं और कभी फिर बीच बीच में ऐसे हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं रहते हैं, तो बार बार ऐसे होता है तो कोई मानेंगे? हाँ, हंसी आते, मुस्कुराते, बार बार बोलते, लेकिन बार बार ऐसे हैं। तो बाबा ने कहा फिर मानेंगे नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना। 3 मास के अंदर चेक करेंगे कोई अलबेलापन तो नहीं आया। सभा के कारण हाथ, देखो सभा के कारण हाथ नहीं उठाना, करना ही है। जैसे सभा में सब उठा रहे तो देखा दिखी नहीं उठाना। बाबा ने कहा करना ही है पुरुषार्थ इस बात के लिए, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े इसके लिए, कुछ भी छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, कोई भी त्याग करना पड़े, कोई बात नहीं, करेंगे, लेकिन हल्का नहीं छोड़ेंगे, तीव्र पुरुषार्थ। समझ में? कहा ना, ढीलापन नहीं हो, शक्तिशाली करना ही है, पक्का पक्का पक्का। टीचर्स करना है ना, 3 बातें बाबा ने पक्का कराया। अब टीचर को तो बाबा बोलेंगे ना इन बच्चों का ध्यान रखना। तो बाबा ने क्या कहा, कोई हर्जा नहीं, करना ही है, पक्का पक्का पक्का। टीचर्स करना ही है, बाबा ने टीचर को जवाबदारी दे दिया, करना ही है। आप करेंगे तो फिर बच्चे भी करेंगे, इसलिए करना ही है। अच्छा, ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे, ताज पहनकर बैठे छोटे छोटे बच्चे,
छोटे बच्चे ताज पहनकर सामने बैठे, तो ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना भी पड़ेगा। ताज तो अभी बहुत अच्छा पहन लिए हो, पर ताज जैसे पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बाप दादा होमवर्क दे देते हर एक को। अच्छा देखना, बच्चे हाथ तो उठा रहे हो, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वह भी बता दो। नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे वो भी अभी से बता दो। बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे। फिर सुना क्या बोल दिया, फिर सजा के रूप में आपको आने नहीं देंगे फिर एक बार, क्योंकि बाप दादा देख रहे कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। आप इंतजार करने वाले नहीं हो, इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है ना, और आपको क्या करना है, इंतजाम करना है। इंतजार नहीं करना, समय इंतजार करे, आपको इंतजाम करना। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आवाहन कर रहे हैं, तैयार है वो, है ना। आओ देवकुल की आत्माएं, प्रकृति भी आपके लिए पूरी तैयार है। तो 3 मास में अपने शक्तिशाली स्टेज में रहें, हुए संस्कारों को परिवर्तन करना, जो जो कमी है उसको परिवर्तन करना। कितनी अच्छी बात आज बाबा हमको बता रहे हैं, समझ में आ रहे? सब तैयार है, अब हमको तैयार होना है। इंतजार नहीं करना, इंतजाम करके रखना है। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना, तो उनका आगे भी अभ्यास होगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना, तो बहुत काम में आएंगे। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। सब रूढ़िहान में बाबा से पूछते हैं, है ना। बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर बात तो करते, पता नहीं कब विनाश होगा। बाहर से चलो नहीं पूछते हो आप, लेकिन अंदर से तो पूछते हो मन से कि बाबा कब विनाश होगा। 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा। आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार करे। समय इंतजार कर रहे हैं। बाबा से पूछते, तरीका बता दो। बच्चे कितना होशियार है, बाबा आप तरीका बता दो ना, विधि बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो ना, कितना समय बचा हुआ है, हम थोड़ा सा अटेंशन रख लेंगे। कितना होशियार है, देखो बाप से भी बाप बन जाते बच्चे। बाबा को क्या कह रहे, बाबा थोड़ा सा आप इशारा कर दो ना, साल बता दो ना, कितना समय बचा है, सुना चाहेंगे। थोड़ा सा वर्ष बता दो ना, 10 वर्ष लगेगा क्या, 20 वर्ष लगेगा क्या, कितने वर्ष लगेगा। अब 2005 की तो मुरली थी, आज 2000 कितना चल रहा है, हाँ 20 साल तो हो ही गया। आप बताओ और कितना इंतजार। आप कह रहे 10 साल बचे, 20 साल आप तो पूरा हो गया ना टाइम जो आप कह रहे थे। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आप सब बाप समान बन गए हो, जो इंतजार कर रहे हो कितने साल बचेगा। तो बाबा कहते कि आप तैयार हो गए हो, बाप समान बन गए हो। पर्दा खोले, पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहे हैं, कोई फेस क्रीम लगा रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो बच्चे क्या हो रहे, तैयार हो रहे हैं, कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे हैं। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गया हो, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगा। आप तैयार हो जाओ तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगा। एवर रेडी हो जाओ, हो जाएगा कहकर बाप को बहुत खुश कर लिया आपने अभी तक।
कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। बहुत आपने बाबा को दिलासा दे दिया है, अभी ऐसे नहीं करना। बाबा अब टाइट हो गया है, बहुत समझा दिया आपने बाबा को। अब बाबा कहते नहीं चलेगा, अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है ना। टाइट हो रहे बाबा, टाइट कर रहे आपको, बहुत हो गया। बाप समान बनना ही है, इसमें तो सभी हाथ उठा देते हो, उठाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाप को देखो साकार में, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाबा द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट दिन तक भी बाबा मुरली चलाकर गए, अपनी ड्यूटी पूरी अंत तक निभाया बाबा ने, एक भी कार्य को छोड़ा नहीं बाबा, जो ड्यूटी बाबा की थी। तो बाबा ने अंतिम महावाक्य, अंतिम दिन तक भी महावाक्य उच्चारण करके ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। और लास्ट मुरली याद है ना, 3 शब्द जो वरदान के रूप में बाबा ने हम बच्चों को दिया, सभी को याद है ना वरदान, है ना। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनो। जिसको बाबा ने कहा, जिसको याद है वो हाथ उठाओ। तीनों बातें याद है ना। अच्छा, सभी को याद है, उसकी मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा, कोई अच्छे महल में नहीं आया, कोई अच्छे कमरे में नहीं आया, वही कमरे में बाबा अपना पुराना शरीर छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाबा को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। जो बाबा ने मकान बनाया वो बच्चों के लिए ही बनाया, वो नहीं आया बाबा, उसी कमरे में रहे पुराने। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, पुराने संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अवस्था बने। कितने बजे उठे? 2:30-3 बजे। और तब बाबा ने अपने पुराने कर्म को भस्म किया, कर्मातीत अवस्था बने, फरिश्ता बने। तो जो सोचा वो करके दिखाया ब्रह्मा बाबा ने। आप भी सोचो कि बाबा ने जो कहा वो करके दिखाया। हमको भी ऐसे करना है, कहना, सोचना और करना तीनों समान हो। फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा ने जो सोचा वो करके दिखाया, आपको भी वही करना है ना। तो बाबा ने क्या कहा? कहना, सोचना और करना तीनों को समान बनाना है। फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे बाबा, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर, लास्ट दिन तक भी सेवा की। फॉलो फादर, अखंड महादानी ने अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे रहे, कोई आधार नहीं, टेका नहीं लगाया बाबा ने, है ना। जैसे चटाई पर बैठकर बाबा तपस्या करते। अभी बच्चे तो आधार लेते रहते हैं बैठने का। सुनो, थोड़ा तो आप पास हो गए हो जो नीचे बैठे हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनको थोड़ा आधार भले चाहिए। ऐसे तो ऊपर कोई नहीं बैठे, एक आध ही बैठे, लेकिन बाबा ने देखो इतने वर्ष तक, 100 वर्ष तक बाबा, इतने वर्ष तक बाबा, है ना, ने एज में कोई आधार नहीं। ब्रह्मा बाबा बहुत एक्टिव, बहुत एक्यूरेट, बहुत अलर्ट, कोई आधार नहीं लिया लास्ट तक, बैठने का भी नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने आदि में अंत तक तपस्वी रूप रखा ना, अपने तपस्वी रूप रखा। आंखों में चश्मा नहीं डाला। अब बताओ, ना कोई टेका, ना आंखों में चश्मा। ये सूक्ष्म शक्ति है, निराधार रहे, कोई आधार नहीं। शरीर पुराना है, इतनी एज के, दिन प्रतिदिन प्रकृति
हवा पानी दूषित हो रहा है, इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं, क्योंकि आधार लेते हो तो अब कहते नहीं कि हवा पानी पहले से चेंज हो गया, दूषित हो गया, इसलिए नहीं कह रहे हैं। क्यों चश्मा पहनते हो ये नहीं कह रहे हैं, पहनो भले पहनो बाबा पहनो भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। स्थिति बहुत अच्छी, बाकी आधार का कोई ऐसा नहीं, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है ना, सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है वो हाथ उठाओ। एक भी नहीं उठाया क्योंकि बचा हुआ अभी कार्य पूरा कहाँ हुआ है। तो कैसे कहते विनाश करते? बाबा को डेट पूछते रहते हो, यहाँ पर आ गया आपकी पॉइंट। आपका कार्य पूरा हो गया, विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया। जो डेट पूछते रहते हो समाप्त करो, तो आज समाप्त कर दे। पर बच्चे अभी मेकअप में कहा ना अभी बाबा ने, कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे, कोई कंघी कर रहे, कोई फेस लगा रहे, कोई क्या लगा रहे, कोई सुरमा लगा रहे हो, काजल। तो बाबा फिर सारी बातों को कह करके, तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया ही नहीं है और विनाश का कह रहे हो। बाबा का कार्य अभी रुका हुआ है ना, विश्व कल्याण का, तो कार्य पूरा नहीं हो तो विनाश कैसे करते बाबा? अधूरा काम थोड़ी करने है, पूरा काम करके ही जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रत्न है। हर कल्प में विजयी बने थे, अभी है और हर कल्प में विजयी है ही। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाबा दूसरा ना कोई, ना संसार की आकर्षण ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने जो जो पॉइंट हमको अंडरलाइन कराया वो सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है, हमको बार बार मुरली को रिवाइज करना है। अटेंशन, आज का वरदान को ध्यान से हमको वरदान को स्मृति में रखना है, ध्यान से सुनना। आज का वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयी माला में पिरोने वाले, बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले, बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय की विजय प्राप्त करने के लिए बहुत समय का पुरुषार्थ भी जरूरी है। तो बहुत समय के विजय पॉइंट है, बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाबा को सामने रखो, बाबा को याद रखो, बाबा को भूलो नहीं। जो बाबा ने किया वही हमें करना है, फॉलो फादर। हर कदम पर जो बाबा का संकल्प वही बच्चों का संकल्प हो, जो बाबा के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसे प्रारब्ध। बहुत साल का पुरुषार्थ कर रहे हो तो बहुत साल का प्राप्ति भी तो है। जैसे पुरुषार्थ वैसे आपकी प्रारब्ध। तो सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है।
समझ में आए? आज का स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सबूत देने का क्या मतलब है? सबूत का यही मतलब बाबा ने कहा, और हाँ जी का पाठ पक्का हो। बाबा का बुलावा हुआ और बच्चे हाजिर हो जाए। समझ में क्या कहा बाबा ने? सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। नाज ही कभी नहीं कहना है। बाबा बुलाए और बच्चे हाजिर हो जाए, यही सबूत। सबूत कैसे? आज का व्यक्ति इशारे है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए ना, तो वह 1 सेकंड में स्व आत्मा का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन